All right. So the last topic was converting a dictionary into a series. Today we will start with how to name a series. Can anyone tell me what is the significance of naming? सीरीज कर रहे हैं हम, तो सीरीज का नाम देने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या काम आ सकता है? What is the importance of name in Python? Naming a variable, सर बहुत SQL. सारी सीरीज हो सकती है तो सर उसको हाँ, कॉल करना होगा जिस टाइम पे एब्सोल्युटली फिर। राइट, परफेक्ट आंसर हर्ष। कभी कभी अभी तो हम इनिशियल स्टेज में है, बाद में जाके जब बहुत सारी सीरीज होगी, जैसे कि राधिका ने भी बताया, तो वो नाम काम आएगा हमें और उसको कॉल करने में हमें मदद करेगा ये चीज। तो अभी फिलहाल नेम बनाना सीख रहे हैं, इसका यूज नहीं देख पाएंगे, इसको थोड़े दिन बाद देखेंगे। Alright, so how to name a series? Like for example, here you can see that a series is created with month name and index में उसका month name हो गया और उसके number of days हो गए। ये series हमने create किया। Now to name this series we are using a simple concept series। ये series keyword नहीं है, ध्यान से, ये series name है, अपना series का नाम है ना। There is a difference in between these two series. It is known to everyone. ये दोनों के बीच का difference सबको साफ दिख रहा है ना? यस सर। एक वेरिएबल Yes, का sir. नाम है और एक फंक्शन का नाम है। फंक्शन के नाम में कैपिटल एस है और वो कॉल होता है विद द हेल्प ऑफ पांडास। ठीक, तो यहाँ पे हम यहाँ वेरिएबल का नाम यूज कर रहे हैं, डॉट नेम। नाउ दिस इज अ कीवर्ड नेम। इस सीरीज को हम किस नाम से पुकारने वाले हैं? डेज नाम से। उसी तरह सीरीज के इंडेक्स को भी हम नाम दे सकते हैं, सीरीज डॉट इंडेक्स डॉट नेम मंथ। उसकी इंडेक्सिंग को हम पुकार रहे हैं मंथ। देखो साफ साफ दिख रहा है, ये जो मैं अभी बॉक्स बना रहा हूँ ये इसके इंडेक्स हैं और ये क्या है? दीज आर नथिंग बट दीज आर द मंथ्स, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया मंथ। और इस पूरी सीरीज को हम बुला रहे हैं, पूरे कॉम्बिनेशन को हम बुला रहे हैं डेज। तो सिंपल भाषा में बताऊं तो दिस इज टेलिंग द डेज इन मंथ। तो सीरीज का नाम डेज कर दिया, इंडेक्स का नाम मंथ कर दिया। दिस इज हाउ यू कैन name a series and it will be helpful in future to call you when you are going to deal with multiple series। in data frame में हमें काम आने वाला है। data frame is a collection of series, उसका डेफिनेशन एक ही है, एक से दो ज्यादा सीरीज रहेंगे और दोनों को मिला के हम एक कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कहलाता है डेटा फ्रेम। सो दिस इज व्हाट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेमिंग अ सीरीज इज क्लियर। दिस इज द कंसेप्ट दैट वी हैव टू फॉलो टू नेम द सीरीज एंड द इंडेक्स। सर हाँ जी सर बोलिए। सर वो सीरीज डॉट नेम जो डेज दिया हुआ है ना, हाँ, इज वो इक्वल टू वाली डेज। लाइन एक बार वापस यस सर वो समझाओ ना एक बार। वो समझाओ, ठीक है समझो। ये प्रोग्राम आपके सीरीज को एक नाम करना सिखा रहा है। जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नामकरण करते हैं ना, ठीक उसी तरह Yes, व्हाट sir. वी आर गोइंग टू कॉल दिस सीरीज विद द नेम। हाउ टू डू इट? द नेम ऑफ द सीरीज ये कीवर्ड नहीं Yes, है, sir. दिस इज नॉट अ कीवर्ड। डॉट नेम ये कीवर्ड है और क्या नाम देना चाहता हूं मैं उसको मैं सिंगल कोट्स में डबल कोट्स में लिख दूंगा। इस एग्जांपल के हिसाब से मैं इसका नाम डेज रखना हूं। कभी मैं अगर मैं इफ आई वांट टू गिव अ नेम सम अदर नेम, मे बी ईयर या फिर मे बी लीप ईयर, समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर आई एम क्रिएटिंग, मैं उस हिसाब से इसका नाम रख सकता हूं। उसी तरह इस सीरीज में एक इंडेक्स भी यूज हो रहा है, उस इंडेक्स को भी नाम दे सकते हैं। हाउ टू गिव इट? सीरीज नॉट अ कीवर्ड, डॉट इंडेक्स कीवर्ड, डॉट नेम कीवर्ड, और क्या नाम दे रहा हूं? मंथ। आई एम गोइंग टू कॉल द इंडेक्स ऑफ दिस सीरीज एज मंथ, सो इसलिए मैंने इसका नामकरण कर दिया मंथ। दिस इज हाउ यू कैन नेम अ सीरीज एज वेल एज इंडेक्स। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फर्दर। हाँ, एक आउटपुट देख लो। आउटपुट जब दे रहे हो, जब नाम करते हो तो इस तरह से ये आउटपुट में भी दिखता है। हैव अ लुक एट इट। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, जब प्रिंट सीरीज किया तो ये देखो, ये मंथ दिखा रहा है, मतलब ये मंथ है, जनवरी फरवरी। इंडेक्स का नाम हमने मंथ रखा था तो मंथ ऊपर में दिख रहा है, और एट लास्ट ये बता रहा है इस सीरीज का नाम क्या है? डेज है। और डेटा टाइप तो दिखता ही था, क्या डेटा ये अपने अंदर रखा हुआ है। सो दिस इज हाउ इट विल बी विजिबल ऑल्सो। If you forget what is the name you have given, you can simply use the print command to see it. What is the name that has been given to the series or index? सर डेटा को भी नाम दे सकते क्या अलग से? नहीं, डेटा को नाम नहीं दे सकते। डेटा इज डेटा। ऑलराइट, डेटा की पहचान होती है उसके इंडेक्स से। ऑलराइट, ठीक। नाउ Yes, sir. लेट अस सी यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कुछ मैथमेटिकल फंक्शन यूज करेंगे। सिंपल कंसेप्ट है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अच्छा कंसेप्ट है। पेन, लेट मी ब्रिंग द पेन, 2 मिनट। ये मैंने पंडास लिया, ये मैंने
एक numpy लिया. Now seat. Can you tell me what is the content of S1? S1 का content क्या होगा? 10, 11, 12, 13, 14. 13 ठीक है? 14 तक 14 तक प्रिंट किया तो ये इस तरह से प्रिंट करेगा. ये रहा, ये प्रिंट आउट, ये डब्बा बनाया. क्योंकि ये सिंपल, ये कोई सीरीज नहीं है, ये सिंपल हमने ग्रुप बनाया है, लिस्ट बनाया है. अब देखो, एस ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल नहीं है, नेम ऑफ द वेरिएबल इट कैन बी एनीथिंग. सीरीज बना रहे हम. सीरीज में क्या रखा कि मैं बोल रहा हूं इंडेक्स इज इक्वल टू S1. इंडेक्सिंग में ये सारे वैल्यू रहेंगे. कौन से वैल्यू? 10, 11, 12, 13, 14. और डेटा क्या रहेगा? डेटा रहेगा S1 into 4. हैव अ लुक एट द आउटपुट. ये देखो आउटपुट. यही क्यों आया? सबको समझ में आ रहा है? ये इंडेक्स है. Yes, sir. इंडेक्स मेरा S1 मैंने बोला है अपने कोडिंग में, और ये मेरा कंटेंट है, एलिमेंट है, डेटा है. इसको मैंने बोला कि इंडेक्स का मल्टीप्लाई 4 के साथ जो भी वैल्यू आती है वो उसकी एलिमेंट्स हो गए. So this is how you can create a simple way of creating a series by using mathematical function. सर क्या बेटा? सर ये import numpy as np क्यों लिखे हैं पर वहाँ पर? इसलिए किए क्योंकि देख यहाँ पे क्या किया, ये वाली लाइन देख रही है? हाँ सर. क्योंकि हमें एक ग्रुप ऑफ नंबर्स चाहिए. ग्रुप ऑफ नंबर्स हमें कौन देता है? numpy देता है अरेंज से. ठीक है, और उसी को हमने यहाँ पे लिया है. डायरेक्ट रेंज फंक्शन में तो लगा सकते थे. एकदम लगा सकते हैं, रेंज फंक्शन भी लगा सकते हो आप. देयर आर n ways of getting the same thing. Okay. Yes, sir. अच्छा, एक और एग्जांपल है. सेम वही चीज का डील किया है. अब की बार इसने क्या किया, मैथमेटिकल फंक्शन समझा रहा है. बनाया ये 10 to 14 तक का, प्रिंट किया. अब सीरीज में इंडेक्स S1 रख रहा है, अब उसका पावर ले रहा है. ऑल दीज आर मैथमेटिकल फंक्शंस. पिछली बार मल्टीप्लाई बाय 4 लिया था, इस बार उसने पावर लिया. ठीक. क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन पूछो इसमें. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, सुन लो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो. क्रिएट अ सीरीज. चलो लिखता जाता हूं. क्रिएट अ सीरीज containing index number from 20 to 30. All right. The series will contain the क्या कंटेन करेगा? चलो भाई क्या बोलूं, the series will contain the elements of the following nature. Number 1, even index will contain square of the index number, and second, दूसरी और लिख रहा हूं, odd index will contain cube of index number. समझ में आया? Yes, sir. 20 से 30 तक का इंडेक्स नंबर रहेगा, और एलिमेंट क्या रहेंगे? जो भी इवन वाले हैं उसमें आपका स्क्वायर रहेगा उसका, और जो भी ऑड इंडेक्सिंग है उसका क्यूब रहेगा. तो अब तुम्हें एक सीरीज बनानी है तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा. वही इवन ऑड वाला लॉजिक तुमने पढ़ा हुआ है 11th में. फिर सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं अभी देखा है. डेटा कैसे चेंज कर Yes, सकते हैं sir, अभी percentage. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया. ठीक है, तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा बस. ऑलराइट. नेक्स्ट, चलो. सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट वर्ड का मतलब कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स? ये देखो, जैसे यहाँ पे हमने कुछ एट्रीब्यूट, नहीं कैरेक्टर नहीं. जैसे की वैल्यूज. नहीं ना नॉट की वैल्यूज. ये देखो, जैसे अरेंज, np.arrange दिख रहा है?
Arrange is an attribute of NumPy. सर मतलब Series. उसमें टीचर Series is an attribute of Pandas. ठीक है। जैसे है अपर केस लोअर केस पढ़ा था ना, तो ये सब Yes, भी sir. एट्रीब्यूट है ऑफ द वेरिएबल्स। जैसे नेम डॉट अपर, तो नेम में जो कुछ भी स्टोर है वो अपर हो जाएगा। ये डॉट के साथ यूज होते हैं, ये किसी और के अंदर है, मतलब हिस्सा है ये। दैट इज व्हाट एट्रीब्यूट इज। ऑलराइट, ये सबको एट्रीब्यूट बोला जाता है। तो हम अब क्या एट्रीब्यूट देखने वाले हैं? सीरीज का एट्रीब्यूट देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली हम किस वर्ड के साथ यूज करने वाले हैं, ये दिख रहा है, सीरीज 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 के साथ। इंडेक्स का क्या मतलब है, वैल्यू का क्या मतलब है, डेटा टाइप, शेप एंड बाइट्स एंड नेम, ये सब एट्रीब्यूट हम सीखने वाले हैं। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है। एक बार लिस्ट को ध्यान से देखो थोड़ा सा, जो नहीं समझ में आ रहा वो एग्जांपल से समझेंगे, हम समझ जाएंगे। ये एट्रीब्यूट जो है इंडेक्स लौटाता है, ये एट्रीब्यूट जो है एलिमेंट बताता है, ये डेटा टाइप बताता है, डेटा टाइप इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है, ये उसका शेप बताता है, शेप 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 सर शेप शेप। वैल्यूज में क्या बताता है? वैल्यूज में बेटा वो एलिमेंट्स, 1 इंडेक्स पे 10 है तो 10 बताएगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। डेटा टाइप में वो जो नीचे डेटा टाइप इंटीजर है कि फ्लोट है बताता है ना, सीरीज किस चीज का बना हुआ है वो बताएगा। शेप 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 में भी एक नंबर रिटर्न होगा। ठीक है, ये शेप बताएगा। हम अभी सीरीज पढ़ रहे हैं, सीरीज इज ऑलवेज 1D इन नेचर, रिमेंबर, इस चीज को याद Sir, रखना। length. हाँ, लेंथ लेंथ ठीक, लेंथ नहीं बताएगा। वी विल सी द एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखेंगे। बाइट्स जो एलिमेंट्स है वो कितनी जगह घेर के रखे हुए हैं। जैसे एक सीरीज है, उसमें 5 एलिमेंट है और पांचों इंटीजर है, तो भाई कोई बता सकता है कितने बाइट्स सीरीज को बनाने में लगेंगे? क्वेश्चन। सीरीज 24 नहीं, 40 बाइट्स। एक इंटीजर 8 बाइट का होता है, बचपन में पढ़ा था पाइथन की शुरुआत में। एक इंटीजर 8 बाइट का होता है, तो 5 इंटीजर है तो 5 8 40 उसकी साइज होगी। डायमेंशन बताता है, डायमेंशन और शेप में थोड़ा सा अंतर है, इसको एग्जांपल से देखना तब समझ में आएगा। ठीक है, कि 1D है, 2D है, 3D है, तो अभी तो सीरीज तो 1D ही रहेगा। साइज बताएगा, ये बेटा जो तू बोल रही थी राधिका, कितने एलिमेंट sir. है वो साइज बताएगा। आइटम साइज मतलब एक एक एलिमेंट कितनी जगह ले रहा है, अगर इंटीजर है तो 8 बताएगा। हैज नैन, क्या उसके अंदर कोई नैन है सीरीज में, एन, तो ये ट्रू फॉल्स में आंसर देगा। क्या सीरीज पूरी खाली है, तो ये ट्रू फॉल में आंसर देगा। चलो ये तो ओरली हमने देखा, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। Just a moment. Okay, here it is. एक सीरीज बनाया, रेंज रेंज 115 तो कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है भाई? रेंज 115 का मतलब होता है 1, फिर 1 क्या से आएगा? 14 तक 3 का गैप में। 3 का अरे गैप। हाँ, तो क्या आएगा 1 के बाद? 4, 4 4 7 7, 10 13. 13 13 सॉरी 10 रहेगा, 10 13। ठीक है, इंडेक्स बोल रहा है फॉर x इन ABCDE, तो इंडेक्स हो जाएगा ABCDE। ये चीज क्लियर है सबको? ये तो पुराना कंसेप्ट है। ये सीरीज sir. बनी जिसमें ये इसका इंडेक्स है और ये इसके एलिमेंट है, और ये किस तरह का डेटा टाइप है? ऑल आर इंटीजर। याद रखना, इंटीजर है सब ना, है कि नहीं है? यस सर। अब अगर मैं प्रिंट करूं s.index, तो केवल क्या दिखा रहा आउटपुट? हैव अ लुक एट इट। उस सीरीज का सिर्फ हमें क्या दिखा दे रहा है? इंडेक्स ABCDE। s.values तो क्या दिखा दे रहा है? उसका एलिमेंट्स दिखा दे रहा है। ठीक है, s.shape तो ये बता रहा है 5, कॉमा के बाद कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 1D है। 2D सीरीज जब पढ़ेंगे, डेटा फ्रेम पढ़ेंगे, तब हमें ये आंसर दिखेगा। अभी खाली दिख रहा है 5, मतलब कि क्या दिख रहा है? 5 इसकी शेप है। ऑलराइट, साइज, दोनों में अंतर देखो, दोनों आंसर एक ही चीज बता रहे हैं, पर दोनों का वे ऑफ आंसरिंग थोड़ा सा ध्यान दो। शेप कैन बी अ 1D 2D 3D, इट मे डिफर, साइज विल बी सेम, अ सिंगल फिगर फॉर ऑल। 2D एरे है। चलो एक एग्जांपल देख, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
एक एरे जिसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से दिया हुआ है, A, B, C इंडेक्स है। तो ये मेरा 2D का एग्जांपल हो गया, हुआ कि नहीं? टू यस डायमेंशनल। सर। इसमें अगर मैं शेप बोलूंगा तो क्या आंसर देगा, कोई बता सकता है? सर 3,2। हाँ एकदम सही, 3,2 3,2। इसमें अगर साइज बोलूंगा तो क्या आंसर देगा साइज इसका? 3 6 साइज सर। देगा। ठीक है, हाँ सर। समझ में आई? शेप और साइज में अंतर समझ में आया? हाँ मतलब साइज सर साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, और शेप मतलब हाउ दे आर अरेंज्ड इन दैट वन, रोज कॉलम्स। ठीक, यस सर। ओके चलो एक मिनट मिटा दूं। ओके, कमिंग बैक अगेन टू आवर टॉपिक, बाइट्स। n बाइट्स कितने बाइट्स की जगह ले रहा है? 5 इंटीजर है, 8 एक लेते हैं तो क्या दिखाना चाहिए? 40। 40। ठीक है, n डायमेंशन क्या बताता था भाई? क्या था, मैं भी भूल गया हूँ। नंबर ऑफ डायमेंशन 8, 1D 2D 3D क्या हाँ है? हाँ वन, ये तो हाँ, ये अपना पूरा का पूरा खेल किसमें चल रहा है? ये तो अपना चल रहा है, वो हो रहा है ना, ये तो 1D एरे ही है, डायमेंशन इसमें ये पूरा एक ही डायमेंशन में है ये। ठीक, आइटम साइज, एक एक एलिमेंट कितने बाइट्स ले रहे हैं, तो ये जो ये बता रहा है 8, ये चीज समझ में आया? 8 क्यों दे रहा है? क्योंकि एक एक यस सर। इंटीजर कितना एक लेता है? एलिमेंट के साथ। 8 लेता है ना, तो वो दिखा रहा है। सो दिस इज हाउ द एट्रीब्यूट वर्क्स। याद मत करना, प्रैक्टिस करके ये अपने आप याद करने की कोशिश करना, रट के मत करना। और प्रैक्टिकल सर तो बेस्ड क्वेश्चन में, एट्रीब्यूट्स हाँ एट्रीब्यूट किसी, क्या बोली बेटा? किसी एक एलिमेंट को कॉल करने के लिए, जैसे एस डॉट इंडेक्स के बाद हमने ए लिखा तो वो ए का इंडेक्स बताएगा, ऐसे सिर्फ नहीं 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 इंडिविजुअली? नहीं 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 नहीं, देख बेटा, ये एट्रीब्यूट है, ये फंक्शन नहीं है। इंडेक्स के बाद तू अगर ब्रैकेट लगाएगी तो ये फंक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अच्छा सारे यस सर। एट्रीब्यूट हाँ बिना फंक्शन, ये फंक्शन अलग है, फंक्शन में पैरामीटर पास होता है, एट्रीब्यूट में नहीं होता। यस सर सर। ओके हाँ जी सर बोलो। एक बार लास्ट सेकंड फिर से बताइए ना। लास्ट सेकेंड, एन डायमेंशन ना, एक मिनट ऊपर में आ जा, पहले ये देख, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ डायमेंशन। अभी हम चूंकि सीरीज कर रहे हैं और सीरीज कम्स अंडर द एग्जांपल ऑफ 1D, सो इसलिए इसने ND में आंसर दिया 1। जब डेटा फ्रेम करेंगे तो वो 2D होता है, तो उसका आंसर हमें मिलेगा 2। ठीक है, और उसी के बाद जब हम 3D करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा 3, डायमेंशन से बताएगा उसका, हाउ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ये वो बता रहा है। ठीक है, कुछ समझी? यस सर। ओके चलो, दो तो फंक्शन देखते हैं, हेड और टेल। सीरीज का फंक्शन है ये, हेड फंक्शन, टेल फंक्शन। फंक्शन बोल रहा हूं मैं, एट्रीब्यूट नहीं बोल रहा हूं, तो समझो दोनों में अंतर है। अभी अभी एट्रीब्यूट देख के आए हैं। आई एम कॉलिंग हेड एज अ फंक्शन, टेल एज अ फंक्शन, बिकॉज देयर इज अ ब्रेसेस विद दैट वन, whereas all the other attribute were simple attributes। तो इसमें एक सीरीज बनी है भाई 10, 20, 30, 40, 50 की, और ये इसका इंडेक्स बन गया है। प्रिंट करेंगे तो ये तो ऐसी प्रिंट होगा, सबको मालूम है कैसे प्रिंट होगा, ABCDE दिखेगा और 10 से लेके 50 तक दिखेगा। ये सीरीज बन गई। इस सीरीज में अगर मैं बोलूं प्रिंट सीरीज डॉट हेड टू, हेड टू मतलब अब आउटपुट क्या देगा? A10 B20, बस हेड से ऊपर से 2 एलिमेंट दिखाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट यस कमांड, सर। प्रिंट सीरीज टेल टू, क्या दिखाएगा भाई? नीचे से टेल 2। आखिरी के 2 दिखाएगा। डी का है 40 रहेगा, ई का 50, आखिरी के 2 दिखाएगा। और अगर हम बिना पैरामीटर के देते हैं, कुछ भी नहीं देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ तो है सब तो सब दिखाएगा। सर जैसे ऑलराइट, टेल है तो वहाँ ई और डी आना चाहिए ना। ई और और डी ई क्यों? नहीं, डी और क्योंकि बेटा जो वो होता है एलिमेंट की बात हो रही है, ये यहाँ डिस्प्ले की बात नहीं हो रही है। हमारे पास उसमें लिस्ट में रिवर्स करने का था, रिवर्स रीडिंग का था, ये हम सीरीज पढ़ रहे हैं, रिवर्स रीडिंग की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। ओके सर। हाँ बोलो सर।
सर अगर फिर टेल में कुछ पैरामीटर्स नहीं दिए हैं तो भी तो वही फिर वो कहानी पूरा रहेगी। हाँ, पूरी आएगा तो हम कहानी वही रहेगी। जाएगा। हाँ, तो क्या रहेगा, बोला क्या बोली बेटा? हेड है कि टेल है, कुछ समझ में कैसे आएगा, जैसे आइडेंटिफाई करने के तो लिए बोल दिया। इसीलिए तो हेड और टेल के साथ पैरामीटर देते हैं। पर पैरामीटर नहीं भी दोगे तो इट विल बिना हेड टेल यूज, तो हेड टेल क्यों यूज करेगा? तुझे सभी प्रिंट करना है तो हेड टेल करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा प्रिंट सीरीज कर दो ना, काम खत्म। पर अगर प्रिंट सीरीज के बाद हेड यूज करे और कुछ नहीं डाल रहे हो, भूल गए हो, तो वो गलत नहीं देगा, एरर नहीं देगा, वो सारा दिखा देगा। दैट इज वाई हाउ इट इज बीन क्रिएटेड। इसलिए इसको ऐसा बनाया है कि भाई वो काम करेगा बिना पैरामीटर के भी। वरना हर प्रोग्राम अगर हर छोटी छोटी चीज में एरर थ्रो करे तो हमारे लिए ही तो हेडेक है ना। तो इसको इस तरह बनाया गया है कि कुछ डालोगे तो उसके हिसाब से देगा, कुछ नहीं डालोगे तो पूरा दिखाएगा। समझी नहीं समझी? समझ गई। ओके, चलो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सीरीज, टॉकिंग अबाउट मोर देन वन सीरीज। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक से ज्यादा सीरीज हमारे पास है और हम उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिख रहा है, मैंने 3 सीरीज अपने प्रोग्राम में बनाया है, S नाम का, S1 नाम का और S3 नाम का। S प्लस S1 यही क्यों दिखा रहा है? समझ गए? मैं नहीं समझाऊंगा। हाँ सर समझ गए। S इंटू S1 यही क्यों दिखा रहा है? समझ गए? यस सर। S डिवाइडेड बाई S1 यही क्यों दिखा रहा है? समझ गए? हाँ सर। अब बताओ S प्लस S3 ये क्यों दिखा रहा है? क्यों दिखा रहा है? क्यों नहीं ऐड कर रहा है? इंडेक्स नंबर अलग है। क्योंकि ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विद सेम इंडेक्स इंडेक्स अलग है। नंबर ओनली। ये रहा नीचे कमेंट में देखो, arithmetic operation is possible on object of same index, otherwise the result will be NaN। NaN क्या है? NaN क्या कल नहीं आई थी? नहीं। हाँ, तो पूछ लेना दोस्तों से NaN क्या है। वो जो ढाबे में बनता है ना नान, वो नहीं है, दूसरा है। ठीक। हाँ। चलो, ऑलराइट, कल का देख लेना बेटा एक बार, ये NaN कंसेप्ट कल का है। ठीक, ठीक है सर। चलो जल्दी से खत्म करते हैं भाई, 10 मिनट बचा है, आज सीरीज खत्म करनी है, 2 ही टॉपिक बचा हुआ है शायद। फिर से अब वेक्टर ऑपरेशन। अच्छा ये बताओ, बचपन में तो पढ़ा था ये स्केलर ऑपरेशन और वेक्टर ऑपरेशन, कुछ याद भी है? नहीं याद है, कोई बात नहीं। सर वो एक डायरेक्शन के तो साथ फिजिक्स में पढ़े थे क्या? हाँ, किसमें पढ़े सर थे? फिजिक्स में पढ़े थे, लेकिन हाँ, याद फिजिक्स में पढ़े थे। है। हालांकि उस वेक्टर्स का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अपना वेक्टर बड़ा आसान है। अभी अभी हमने जो ऑपरेशन देखा वो स्केलर ऑपरेशन है, 2 सीरीज के बीच में प्लस माइनस इनटू डिवाइड। वेक्टर ऑपरेशन क्या कर रहा है? सीट है, एक सीरीज है S नाम की, दिख रही है ना सबको? स्क्रीन दिख रही है कि और बड़ा करूं? दिख रही सर। ये S एक ही सीरीज है। अब इस पे मैं वेक्टर ऑपरेशन बोल रहा हूं, S+2 करो, तो हर एलिमेंट पे जुड़ रहा है। ठीक है, S इंटू 3 करो, हर एलिमेंट पे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। S टू द पावर 2 करो, हर एलिमेंट का टू द पावर 2 बन जा रहा है। ठीक, और साथ ही साथ बुलियन ऑपरेशन भी यहां चलता है। अब अगर मैं लिखूं S इज ग्रेटर देन 13, तो देखो क्यों फॉल्स दिया और आखिरी में ट्रू क्यों दिया, ये सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। So you can have Boolean operations also. This is called vector operation. या सिंपल इसे मैथमेटिकल ऑपरेशन से याद रखना। 2 सीरीज का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पॉसिबल है, इंडेक्स नंबर सेम रहना चाहिए। सीरीज के अंदर हर एलिमेंट के साथ मैं वो कर सकता हूँ, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, उसको हम वेक्टर ऑपरेशन कहते हैं। या इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना हर एक में, तो ये वेक्टर ऑपरेशन कहलाता है। बस यही है हमारा स्केलर और वेक्टर का कंसेप्ट। सर ये 13 वाला समझ नहीं आया। 13 वाला कौन सा वाला बोल रही है बेटा? नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये ग्रेटर देन 13। सर ये हाँ, रुक हाँ। रुक एक मिनट। सीरीज एस है, सीरीज एस मतलब केवल ये वाला ध्यान रखना ना, अब ये वाला इस सीरीज को बोल रहा है, कंपेयर करने बोल रहा है, क्या ये सीरीज 13 से बड़ा है? तो नाउ सीरीज में तो बहुत सारे एलिमेंट है, तो वो हर एक इंडिविजुअल को कंपेयर करेगा। पहले वाले को कंपेयर किया, 11 इज ग्रेटर देन 13, नो, फॉल्स। 12 फॉल्स, 13 फॉल्स, और आखिरी वाला एलिमेंट इंडेक्स नंबर में ट्रू बोला, क्यों? 14 is greater than 13. So it is comparing each and every element. Vector operation means performing operation with each and every element of the series. Scalar means performing operation with each and every element but as a total, जैसे 2 सीरीज को हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। Alright? Now, सर यहाँ पे सीरीज फॉर लूप टाइप का ही काम कर रही है ना, मतलब अभी? हाँ हाँ,
क्योंकि आप लिख एक ही रहे हो, ऊपर फॉर ऑन नहीं दे रहे हो, पर वो ऑपरेशन सब में करेगा, because there are many elements in a series. So if you perform an operation, it will be performed in all the elements, not in one. चलो ये भी देख लो, थोड़ा सा आसान सा है ये भी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सीरीज है मेरा फ्लोटिंग वाला, s बोलूंगा प्रिंट करने, तो ये प्रिंट कर दिया एज इट इज जो है। s is less than 2, true, 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 false. Reason known? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, अब मेरे को ये वाला समझा दो प्लीज, इसका समझा दो, ये क्या कर रहा है? सब वो प्रिंट करने बोल रहा है जो जो छोटा है 2 से। हाँ ठीक, जो भी 2 से छोटा है उस सीरीज को प्रिंट करो। तो इसलिए 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स हुआ, 3 को नहीं किया क्योंकि वो उस रूल को फॉलो नहीं करता, वायलेट करता, ये क्योंकि हमारा फॉल्स कंसेप्ट में आता है। उसी तरह प्रिंट करो उस सीरीज को जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तो एक ही प्रिंट किया थर्ड वाले को, क्योंकि वो इसको फुलफिल करता है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो खत्म होने को आ गया। सॉर्टिंग डेटा इन डेटा फ्रेम्स, नहीं, अच्छा यहाँ से थोड़ा पेज गलत भेजा था। 18 के बाद ना 19 पेज में जाना है हमें। 19 ये पिछला वाला था 19 शायद, हाँ इस पेज में जाना है। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक हो गया, फिर डेटा फ्रेम कल से चालू करेंगे। डिलीट करना सीरीज के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, ध्यान दो, बड़ा आसान है। ड्रॉप यूज करते हैं, सामने एग्जांपल है, खुद ही समझ जाओ, मैं नहीं समझाता। हाँ सर। सर समझ गए। यस सर। ठीक, समझ गए। अब कल से चालू करेंगे डेटा फ्रेम। सभा हाँ सभा बिल्कुल समाप्त होगी। डेटा फ्रेम क्या होता है बस ये याद रखो, 2 सीरीज मिला दूंगा तो वो क्या तैयार करेगा, डेटा फ्रेम। तो जो जो सीरीज में हमने पढ़ा ना उसको अब हम एप्लीकेबल करेंगे, और सीरीज बनाना आ गया लिस्ट से, डेटा उससे क्या बोलते हैं डिक्शनरी से। अब 2 सीरीज को मिला देंगे तो हम डेटा फ्रेम सीख जाएंगे। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, वही चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से। डिलीट वाला दिखाओ ना एक बार। डिलीट वाला ये देख बेटा, ड्रॉप सीरीज में ड्रॉप करो थर्ड इंडेक्स को, तो इसलिए इसने क्या किया, थर्ड इंडेक्स और एलिमेंट दोनों को ड्रॉप कर दिया। तो जब हम प्रिंट सर करेंगे, लेकिन इंडेक्स में तो ऐसे करते हैं ना 0 1 2 3, तो 4 वाला डिलीट होना चाहिए था। नहीं बेटा, ये इंडेक्स मेरा खुद अच्छा, का है, हाँ, देख ठीक है सर। 1 2 3 4 ठीक है है। सर, अगर डिफॉल्ट रहता तो डिफॉल्ट करता, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है सर। चल ठीक, सर हो आईपी गया? की बुक नहीं आई है भाटापारा में, तो मैं नहीं अमेज़न आई, से मंगा ली हूँ। मंगा ले बेटा, मंगा ले, अब ज्यादा इंतजार मत कर, खरीद ही लो। ठीक, चलो फिर सभा समाप्त, फिर मुलाकात होगी। Thank you, sir. थैंक यू Bye, सर। sir. बाय बाय।